नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 मार्च 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बताते हैं कि आज सुबह सुबह प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी शुरू हुई है, कैसा माहौल आज प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है, आवकों का कैसा रुझान है और कल के मुकाबले आवकें जो है वो लगातार मंडी में अब कैसी फिलहाल आ रही हैं। और ये देखिए प्याज की गाड़ी है और ये प्याज कहाँ की है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको जायजा देंगे कि आज प्याज के बाजार में होली के त्योहार से पहले कैसा माहौल चलता और बनता नजर आ सकता है, गिराकी और भाव का क्या कुछ माहौल बना हुआ है। और पहुंचे हमारे गुलशन भाई साहब से होते हुए किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। कैसे हैं भैया? बढ़िया सब जी। और किशन भैया, क्या कुछ माहौल जो आज प्याज के बाजार में नजर आ रहा है? शर्मा जी, माहौल तो सामान्य ही चल रहा है और देखा जाए तो कल भी और परसों भी थोड़ी सी अराइवल ज्यादा होने से बैलेंस भी ज्यादा हो गया और सेल हमारी इतनी ज्यादा रही नहीं जी। कुछ इन दिनों में सेल वैसे भी थोड़ी कम हो जाती है शर्मा जी। ये मार्च अप्रैल में थोड़ा सा लोकल माल हर जगह निकल आता है थोड़ा थोड़ा, तो लोकल माल वहां की पूर्ति कर देता है, इसलिए यहाँ पर जो सेल है यहाँ भी लोकल ही सेल रहेगी। मतलब कहो तो दिल्ली की ही सेल रहेगी और या छोटा थोड़ा मोटा लगा लो, बाहर ये मतलब आसपास की मंडियां उठा रही है माल, लेकिन ज्यादा नहीं। मतलब आसपास की आजू बाजू की मार्केट में माल उठा रही है। और अगर सबसे पहले अराइवल की बात कर लें तो 41 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और जैसा कि 40 गाड़ी ही कल बिका था। मतलब माल वही का वही 135-36 गाड़ी का माल है। माल कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादा ही है, बैलेंस ज्यादा है। और 50-51 गाड़ी स्टैंडिंग में है कल की, तो इस तरह से 92 गाड़ी हमारी खड़ी है। और डिटेल वाइज बात कर लें 13 गाड़ी नासिक की है और 52-53 गाड़ी पूना एरिया का माल है। पूना की इस बार अराइवल देखने को सबसे ज्यादा मिल रही है। पिछले मैं तो समझता हूँ कि 2-3 साल से इतना ये पूना एरिया का माल नहीं देखने को मिल रहा था इस मंडी। और गुजरात की मात्र 4 गाड़ी हैं और राजस्थान की 20 गाड़ी हैं। 20 गाड़ियों में भी मेरे ख्याल 10-12 गाड़ी आज की हैं, 7-8 गाड़ी कल की खड़ी हैं। और इस तरह से टोटल एक सुख सागर की गाड़ी है और टोटल इस तरह से 92 गाड़ी खड़ी है। और नीचे देखा जाए तो बैलेंस में 55 गाड़ी है। 55 गाड़ी मतलब देखा जाए तो नीचे बैलेंस कल 19,000 कट्टे के लगभग था और आज 23,000 कट्टे, यानी 4-5 हजार कट्टा बैलेंस में जो नीचे फड़ों पे पड़ा हुआ है इसमें बढ़ा है। तो टोटल मिला के मैं बताया वो 135-36 गाड़ी का माल है। और भाव की बात कर ली जाए तो सबसे पहले अगर राजस्थानी मालों की भाव कर लेना, ये 500 रुपए से लेके 600, 625, कुछ ज्यादा बढ़िया गाड़ी हो तो 650, यानी 13 रुपए किलो से लेके 16 रुपए किलो तक राजस्थान एरिया का माल बिक रहा है। और गुजरात के मालों की भी बात करें तो 16-17 रुपए किलो की पोजीशन है, यानी समझ जाए तो 600 से 700 रुपए मन ये गुजरात के माल बिक रहे हैं। और उसके बाद अगर ये रहा नासिक एरिया का माल की बात करें तो नासिक भी 700, 750, 725 ये पोजीशन है। और पूना एरिया के मालों की अगर बात कर ली जाए तो पूना का माल भी 700 रुपए मन से लेके 750 रुपए मन तक। वो अलग बात है, कुछ चंद लाट होते हैं वो 800, पौने 800 बिक जाते हैं, यानी 700 से 750 ही ज्यादातर माल बिक रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा सुपर, कोई वीआईपी माल वो ऊपर बिक जाता है। ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है जी। किशन भाई, एक बार हम क्वालिटी दिखा देते हैं आज के क्वालिटी मंडी में हमारे पास कैसी है। शर्मा, ये सब ही लगभग पूना एरिया के ही माल है, ये नासिक एरिया का माल है जी। और बाकी ये मतलब ये माल एवरेज क्वालिटी के माल कह सकते हो जी। माल ठीक भी है, मतलब इनमें थोड़े से ये एवरेज क्वालिटी का है, ये थोड़ा ठीक है। मतलब इन मालों की टोटल पोजीशन वही 700 रुपए से लेके 750 रुपए के बीच में बनी हुई। जी। किशन भैया, एक्सपोर्ट को लेकर कुछ जानकारी आ रही है क्या? भाई एक्सपोर्ट का तो अभी तक ये समझ लो कि अब तो 31 मार्च के बाद ही देखने को बात बनेगी। अब होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। वैसे तो पहले तो यही सुनने में आ रहा था कि 1 अप्रैल से एक्सपोर्ट शुरू होगा। अब 1 अप्रैल से वक्त बताएगा। अब तो पीछे भी 2-3 बारी बातें चली थी कि 50,000 टन जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, लेकिन वो बातों बातों में ही रह गया। और अब
देखा जाए तो यहाँ पे माल ज्यादा है, लेकिन पीछे की जो मार्केट है महाराष्ट्र एरिया का जी या अपना है गुजरात में और पूना एरिया में, मतलब आव के वहाँ घट गई है, जी आव के ज्यादा नहीं है। वहाँ भाव बराबर बना हुआ है और कहीं न कहीं कहा जाए तो 4-8 आने तेजी है वहाँ पर। और यहाँ देखा जाए तो 2-3-4 दिन से लगातार रुपये-8 आने की गिरावट ही रही है। जी और वहाँ पे भी कुछ किसान इस वजह से भी माल कम ला रहे हैं कि वहाँ उनके दिमाग में है कि शायद 1 अप्रैल से एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो थोड़ी सी बात बन जाए, कुछ थोड़ा सा तेजी का माहौल बन जाए। और जाहिर सी बात है कि अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो थोड़ा सा बाजार ठीक भी हो सकता है, क्योंकि अभी अप्रैल से ये थोड़ा सा स्टॉक में भी जाना शुरू हो जाएगा और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं स्टॉक करेगी, गवर्नमेंट भी खरीदी करेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये 1 अप्रैल के बाद अगर हो सकता है कि थोड़ा सा बाजार 1-8 रुपए का थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा, जैसा समय होगा वैसा बताते रहेंगे शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और होली आने वाली है, होली के एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी जी तरफ से, शर्मा जी, हमारे दर्शकों की तरफ से। आपको भी और सुनने वाले श्रोताओं को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली। और जैसे पिछली बार आपने कुछ होली के शेर सुनाए थे, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम समय मिला तो जरूर सुनाएंगे, जी शर्मा जी, क्योंकि इस बार छुट्टी पड़ रही है संडे की, छोटी होली संडे की और बड़ी सोमवार की है। जी शर्मा जी, सोमवार को छुट्टी रहेगी वैसे। सोमवार को छुट्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241776, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 चांदपुर सब। दीजिए। धन्यवाद भैया जी। और आप ये देखिए भाई साहब का बोर्ड, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फर्म नंबर 63 और 64। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, भैया से बात कीजिए। प्याज लेके आना चाहते हैं, प्याज लेके आइए, पूरी पारदर्शिता से यहाँ पर प्याज बिकती है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से बिकती है। प्याज लेके आए और बेचें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।